नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, उसके बारे में कौन नहीं जानता। आपको पता ही है कैसे उसने अपना शीश महल खड़ा किया और इस शीश महल को खड़े करने के लिए कितना बड़ा बजट जो है दिल्ली सरकार का लगा दिया गया। लेकिन जो खेल उसने शीश महल को बनाने के लिए किया, वैसा ही खेल उसने पेड़ों को काटने के लिए भी किया। यानी अपने महल को बड़ा करने के लिए जो पेड़ की कटाई करनी थी, उसके अंदर भी बड़ा घपला कर दिया गया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अरविंद केजरीवाल को इसके लिए झटका दिया है। मैं आपको बताऊं, जब शीश महल अरविंद केजरीवाल बना रहे थे तो उस समय उसका बजट 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। तो 50 करोड़ का बजट पास कराने के लिए फाइल जो है कैबिनेट के साथ साथ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जाती है, तो वो फाइल वहां ना जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, हर चेक को मतलब उस पूरे 50 करोड़ को 5-6 हिस्सों में तोड़ दिया और 9 करोड़ 99 लाख का चेक बनाए। यानी कि हर टेंडर जो है 9 करोड़ 99 लाख के आसपास का ही था, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा, ताकि वो फाइल आगे ना जाए, क्योंकि 10 करोड़ से नीचे नीचे के मामलों में दिल्ली सरकार खुद फैसला ले सकती है। तो दिल्ली सरकार खुद फैसला ले ले, इसलिए हर जो टेंडर है उसे जो है 10 करोड़ से नीचे रखा गया, ताकि ये फाइल आगे जाए ही नहीं। और एक ही मकान के टेंडर यानी एक ही शीश महल के टेंडर को उन्होंने 5-6 टेंडर्स में तोड़ दिया, ताकि कोई दिक्कत आए ही नहीं। इसीलिए जो है लाखों के पर्दे लग गए और लाखों रुपए का कमोड जो है अंदर लग गया। वैसा ही काम दिल्ली सरकार ने जो है पेड़ काटने के लिए भी कर दिया। और पेड़ काटने के लिए उन्होंने क्या किया है, पेड़ काटने के लिए उन्होंने 20 पेड़ों को शीश महल के लिए काट दिया है। अब 20 पेड़ों को काटने के लिए जो है परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन जो है वो नहीं ले सकते थे। परमिशन उनको जो दी जा रही थी उसे जो है ग्रांट नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने क्या किया गया, दो दो करके पेड़ों को काटा। पहले 4 पेड़ काट लिए, फिर उसके बाद 3 पेड़ काट लिए और परमिशन ले ली उन्होंने लोकल ऑफिसर से। जो लोकल वन विभाग के ऑफिसर्स होते हैं उनसे उन्होंने परमिशन ले ली कि हम जो है 2 पेड़ काट रहे हैं, 3 काट रहे हैं। अब जब मामला दिल्ली ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो वहां पे ये साफ हो गया कि इन्होंने जो पेड़ों की कटाई की और अपने शीश महल को बड़ा किया है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि इन्होंने 20 पेड़ों को किश्तों के अंदर काट दिया। यानी देखिए कितना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, कितना दिमाग है इसके अंदर। ये कानूनों को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करके जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। दिल्ली के अंदर आप एक पेड़ भी नहीं काट सकते बिना परमिशन के, लेकिन इस इंसान ने लोकल परमिशन से 2-2 करके, 3-3 करके, 4-4 करके 5 किश्तों में इस पेड़ों को काट डाला है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब ये माना है कि उन्होंने ये गलत किया है और इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि मार्च के अंदर इसकी सुनवाई दोबारा होगी और आपको बताना होगा दिल्ली सरकार को कि आपने ये पेड़ क्यों काटे हैं। इतने दिनों से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ग्रीन ट्रिब्यूनल को ये नहीं बता पाई है कि वो पेड़ कहाँ गए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, एक छोटी सी बात दिल्ली सरकार ग्रीन ट्रिब्यूनल को नहीं बता पा रही है। इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो वजह यह है कि उनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार जो है एक बिल्कुल लचर तरीके की सरकार चल रही है। भले ही वो बहुमत की सरकार है, लेकिन उसके पास जो है कानूनी तौर पर चलने का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी में मानता नहीं, क्योंकि नैतिकता के नाम पर यह सरकार पूरी की पूरी खत्म हो चुकी। कुछ नहीं है सरकार के अंदर, घोटालों से भरी हुई सरकार बन चुकी। दूसरी बात करते हैं लालू यादव की। लालू यादव की पार्टी जो है टूटने के कगार पर है। दिख रहा था कि नीतीश कुमार टूट रहे हैं, लेकिन यहां तो लालू यादव की आरजेडी ही टूटने लग गई है। लालू यादव की आरजेडी के अंदर 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और दोनों के दोनों ही मुस्लिम नेता हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी आरजेडी को छोड़ दिया है, अब्दुल माजिद, और साथ ही साथ पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव जो हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, रियाज अंसारी ने। दोनों के दोनों मुस्लिम नेता और उन्होंने आरजेडी पार्टी छोड़ दी है। और ज्वाइन किसको किया है, उन्होंने ज्वाइन किसको किया है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर की जो स्वराज पार्टी है उसे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और कहा है कि जो आरजेडी है वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण तो कर रही है, वोट के लिए हमें इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। यानी मुस्लिम लोगों का कोई भी भला इस पार्टी ने नहीं किया है, इसलिए हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से लालू यादव की पार्टी जो है बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है, जहां पे कोई छोटे मोटे नेता छोड़कर नहीं गए हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के महासचिव जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं। तो मुस्लिम यादव के कॉम्बिनेशन पर काम करने वाली ये पार्टी जो मुस्लिम और यादवों के वोट के ऊपर ही टिकी हुई है, उसके अंदर से अगर मुस्लिम वोटर्स अगर हट जाते हैं तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए, चारा चोर और नौवीं फेल
ये जो सारे के सारे गुट बनाकर बैठे हैं बिहार के अंदर, वहाँ पे क्या खलबली मची हुई है ये देखने लायक है। नीतीश की पार्टी का हाल आपको पता ही है, लालू यादव की पार्टी का हाल क्या हो रहा है, कितने सारे धड़े जो हैं वो इस वक्त बिहार के अंदर बन चुके हैं, और तरह तरह के जो हैं आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एंटिटीज़ इस वक्त जो हैं बिहार के अंदर हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो स्वराज पार्टी जो नई नई उभर कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जीतन राम मांझी का एक अलग धड़ा है। तो इस सब के सब धड़े जो हैं बिहार के अंदर अलग अलग तरीके से खड़े हुए हैं, लेकिन लालू यादव की जो पार्टी है वो इस तरीके से टूटना आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि लालू यादव किस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले वैसे ही कह दिया था कि मुझे इंडी गठबंधन का कन्वीनर बनने की आवश्यकता नहीं है, आप लालू यादव को बना दीजिए या किसी और को बना दीजिए। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, लालू यादव की सारी करनी पे उन्होंने पानी फेर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो नीतीश कुमार को कन्वीनर बना देंगे, अगर वो कन्वीनर बन जाते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और मेरे 9वीं फेल बेटे को जो है सीएम पद का फिर हम उम्मीदवार बना सकते हैं, या फिर उन्हें सीएम पद जो है वो दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और लालू यादव की जो पार्टी है वो जो टूटी है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और दोनों मुस्लिम नेता उसे छोड़कर चले गए हैं, ये और बड़ी बात है। क्योंकि मुस्लिम नेताओं का छोड़ने का मतलब है कि आरजेडी का जो पूरा का पूरा बेस है वही हिल जाएगा। अगर मुस्लिम यादव फ्रैक्शन में कोई दिक्कत आती है तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही आरजेडी का बिगड़ जाता है। जितने भी ये छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, खास तौर पर हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की और बिहार की, तो वहाँ पे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से ही ये क्षेत्रीय पार्टियां आज तक जीतती आई हैं। चाहे हम इसमें जो है अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी का भी पूरा का पूरा बेस यही है, और अभी तक हालांकि समाजवादी पार्टी में कोई टूट के आसार नहीं दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे भी टूट के आसार दिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो हो भी जाता है तो। जिस तरीके से अखिलेश यादव चल रहे हैं वहाँ से उन्हें अंदाज़ा लग गया है कि टूट होना तय है। पहली टूट तो यादव समाज की ही तरफ से हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो आमंत्रण उन्हें मिला था उसका तिरस्कार किया, और ठीक तिरस्कार करने के 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, माफ़ी मांगते हुए एक तरीके से, और पूरे इज्जत देते हुए अपना ट्वीट जो उन्होंने किया वहाँ से पता चलता है कि अखिलेश यादव को एहसास हो गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये अरविंद केजरीवाल ये तो पाखंडी है ही, आजकल जगह जगह जो है वो सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है, कह रहा है कि जगह जगह सुंदरकांड का पाठ होगा, हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ होगा, और हर मंगलवार और हर इस मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुंदरकांड के पाठ की बात हो रही है। कह रहे हैं कि हर महीने करवाएंगे हम सुंदरकांड का पाठ। लगता है अपने पाप धोने का समय आ गया है केजरीवाल का। किसी अच्छे पंडित ने उन्हें सलाह दे दी है कि सुंदरकांड का पाठ कराइए, आपके सारे के सारे हनुमान जी जो हैं वो आपके सारे के सारे दुखों को हर लेंगे। तो वही बात हो रही है, सुंदरकांड के पाठ करवाए जा रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से रामद्रोही जो हैं वो आज राम भक्ति कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।